के साथ मैं हूं सईद अंसारी और दिन की सबसे बड़ी खबर के साथ हम हाजिर है। उत्तराखंड में सियासी रण की यह खबर है। केंद्र सरकार ने संविधान के अनुच्छेद 356 का इस्तेमाल करते हुए उत्तराखंड में हरीश रावत सरकार को बर्खास्त कर दिया है और इसके साथ ही विधानसभा को भी निलंबित रखा गया है। अब कांग्रेस ने मोदी सरकार के इस फैसले को गैर संवैधानिक बताया है। कल विधानसभा में हरीश रावत सरकार को अपना बहुमत साबित करना था, लेकिन उससे पहले विधानसभा निलंबित और उत्तराखंड में लग गया राष्ट्रपति शासन। बीजेपी लेड सेंट्रल गवर्नमेंट पहले दिन से ही मेरे और मेरी सरकार की खून की प्यासी थी। उत्तराखंड की स्थिति ऐसी है कि यहां संविधान के प्रावधानों का पूर्ण रूप से उल्लंघन हो रहा है और संविधान के अनुकूल वहां का शासन नहीं चल सकता। उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन का ऐलान होते ही हरीश रावत पूर्व मुख्यमंत्री हो गए। चेहरे पर बलिदानी भाव आया और भावुक अंदाज में उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सीधे जिम्मेदार ठहराया। तो वित्त मंत्री अरुण जेटली ने दो टूक फरमाया कि उत्तराखंड में संविधान के साथ हो रहे खुले खिलवाड़ पर केंद्र चुप कैसे रहता। जब हम परिपक्व हो रहे थे तो हमारे राज्य के ऊपर आया राम गया राम का कलंक भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ने, मोदी सरकार ने थोपा है। राज्यपाल जी के बार बार आग्रह करने के बाद कि विधानसभा तुरंत बुलाओ और अपना बहुमत सिद्ध करो, और यहां तक राज्यपाल जी ने कहा कि 2 या 3 दिन में बनाओ। मुख्यमंत्री का आग्रह था कि मैं 28 को बुलाऊंगा और 28 तक का अवधि काल इसका प्रयोग करूंगा अल्योरमेंट के लिए और हॉर्स ट्रेडिंग के लिए। केंद्र सरकार को राष्ट्रपति शासन का फैसला लेने में पूरे 9 दिन का वक्त लगा। बहाना ये कि राज्य में बजट पारित करते वक्त बहुमत को नजरअंदाज किया गया। रावत सरकार 18 तारीख को ही अल्पमत में आ गई थी, लिहाजा केंद्र ने आरोप लगाया कि प्रेसिडेंट रूल फेल बिल को पास कराने की जिद के बाद लगाया गया। उनकी बेचैनी को बेताबी में और बेताबी को एक अंधेपन में, बहसीपन में परिणित हो गई जब हमने एक शानदार बजट जो राज्य के सर्वांगीण विकास का दस्तावेज है। ये स्वतंत्र भारत में पहला उदाहरण है और एकमात्र उदाहरण है कि एक फेल्ड बिल को पारित घोषित कर दिया जाए और बिना वोट लिए पारित कर दिया जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में शनिवार रात कैबिनेट की आपातकालीन बैठक हुई। मोदी बैठक में शामिल होने के लिए असम की यात्रा को बीच में छोड़कर राजधानी लौटे थे। कैबिनेट ने राज्यपाल के पॉल से मिली रिपोर्ट पर विचार किया, जिसमें विधायकों की खरीद फरोख्त से जुड़े सीएम हरीश रावत के खिलाफ किए गए स्टिंग और कानून व्यवस्था की खराब हालत का जिक्र था। हालांकि इसमें राष्ट्रपति शासन की सिफारिश से राज्यपाल ने रिपोर्ट में परहेज किया। धारा 356 के बाद धारा 357 के अधीन केंद्र को अगले 3 दिन में विशेष प्रावधान करने पड़ेंगे राष्ट्रपति जी के माध्यम से कि 1 अप्रैल से उत्तराखंड का खर्चा चल सके। विफल बिल के बाद और अभी तक राज्यपाल जी की उसको स्वीकृति नहीं मिली क्योंकि उनके पास वो भेज ही नहीं पाए क्योंकि विफल बिल था। ये दूसरा राजनीतिक संकट है। सूत्रों के मुताबिक कैबिनेट बैठक के बाद वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कल देर रात राष्ट्रपति को इस बारे में जानकारी दी थी। इधर राष्ट्रपति शासन की खबर आते ही कांग्रेस ने केंद्र के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। तो मोदी साहब ने नर्वसनेस में कि उनका जो षड्यंत्र था हमारे विधायकों को डिफेक्ट करा के उसके बाद भी हरीश रावत जी की सरकार चलने वाली थी, सरवाइव करने वाली थी, उस डर से अपनी हार छुपाने के लिए जनतंत्र की हत्या की है। उत्तराखंड के अंदर राजनीतिक अस्थिरता आ गई थी और उसको अब वो समाप्त हो गई है। ये मुख्यमंत्री जी की आंख बंद करने की प्रवृत्ति और खुली छूट उत्तराखंड को लूटने की जो प्रवृत्ति है जनता के सामने आ गई है
और निश्चित रूप में जनता इससे बड़ी दुखित है। 70 सीटों वाली उत्तराखंड विधानसभा में कांग्रेस के 36, बीजेपी के 28, निर्दलीय 3, बीएसपी के 2 और यूकेडी का 1 विधायक है। कांग्रेस से 9 विधायक बागी हो गए। इससे कांग्रेस के पास 27 विधायक रह जाते हैं। उसे पीडीएफ के 6 मेंबर्स का सपोर्ट हासिल है। 9 बागियों को दल बदल कानून के तहत अयोग्य करार देने के बाद विधानसभा 61 सीटों की रह गई थी। तब हरीश रावत को बहुमत के लिए 31 के आंकड़े की जरूरत थी। ऐसे में रावत सरकार 27 और पीडीएफ के 6 सदस्यों के बूते सरकार बचा सकती थी। लेकिन 28 मार्च को सदन में बहुमत साबित करने से पहले ही केंद्र ने राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया। अब सवाल उठने लगे कि मोदी सरकार इतनी हड़बड़ी में क्यों थी। देहरादून से हिमांशु मिश्रा और दिल्ली से रीमा परासर के साथ आज तक ब्यूरो। और इस वक्त हमारे साथ कांग्रेस, बीजेपी और कांग्रेस के एक बागी विधायक मौजूद हैं। हमारे साथ हैं किशोर उपाध्याय, उत्तराखंड राज्य कांग्रेस के अध्यक्ष अनिल बनूली हमारे साथ हैं, जो कि राष्ट्रीय प्रवक्ता बीजेपी के हैं। हमारे साथ कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन हैं, जो कि बागी कांग्रेस के विधायक हैं। लेकिन सबसे पहले अब किशोर जी, आपके पास विकल्प क्या है? अब आप क्या करेंगे, क्योंकि आपकी सरकार को नकारा बताते हुए राष्ट्रपति शासन की घोषणा हो चुकी है। मेरे विचार से मेरे मित्र प्रणव सिंह को ये जानकारी नहीं है कि उनकी विधानसभा की सदस्यता समाप्त हो गई है। वो कांग्रेस के बागी विधायक नहीं है। पहली बात को मैं सूचना देना चाहता हूँ। अनिल बनूली जी और दोनों मेरे साथी बड़े विद्वान साथी हैं। जितने भी, मैं ये मानता हूँ कि ये नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी की हार है। जिस तरह से उन्होंने यहाँ पर षड्यंत्र करके राष्ट्रपति शासन लगाया है, अगर उनमें हिम्मत होती, उनमें दम होता, तो वो राष्ट्रपति शासन के साथ साथ ये कहते कि आइए जनता सर्वोपरि है, चुनाव में चलते हैं। कांग्रेस पार्टी आज भी चुनाव के लिए तैयार है। ये बताइए कि उन्होंने एनिमेटेड सस्पेंशन में असेंबली को क्यों रखा है। ये सारे जवाब उनको देने पड़ेंगे। हमारे पास जो भी मंच उपलब्ध है, अब चाहे वो कानूनी रूप से है, अब चाहे वो दूसरे संवैधानिक जो भी मंच उपलब्ध हैं, हम उनके पास जाएंगे, उत्तराखंड की जनता के पास जाएंगे, देवभूमि की जनता के पास जाएंगे, और जिन्होंने लोकशाही को, उत्तराखंड को कलंकित करने का काम किया है, जनता के पास जाकर के जनता का आशीर्वाद मांगे। लेकिन किशोर जी, सारा आरोप आप बीजेपी पे क्यों लगा रहे हैं? भाई, विद्रोह आपकी पार्टी में चल रहा था, आप बातचीत कर सकते थे, अपने विधायकों को मना सकते थे, बैठ सकते थे, और सबसे बड़ी जिम्मेदारी तो किशोर उपाध्याय जी आपकी थी। आखिर ये स्थिति आई ही क्यों? मैंने अंतिम समय तक उसकी कोशिश की। मैं सारे लोगों से मैंने बात करने की कोशिश की, और किसी ने भी जो 5 मिनट पहले तक सरकार के कसीदे, हरीश रावत जी के कसीदे गा रहे थे, अचानक ऐसी परिस्थिति क्या पैदा हुई। जो दर्शक दीर्घा से जो पर्चियां जो है कैलाश विजयवर्गीय जी ने विधायकों को भेजी, और उसमें 5-10 क्या लिखा। उसके बाद जो ये डील भारतीय जनता पार्टी की और कुछ लालचियों की, कुछ जयचंदों की हुई है। किशोर जी, हम निवेदन करेंगे, कुछ देर और बने रहिए, और कुंवर प्रणव जो है वो जवाब जरूर देंगे कि कितनी कोशिश हुई, क्यों नहीं मनाया गया, क्यों नहीं वो माने। लेकिन बलूनी जी, क्योंकि आप पर ये आरोप भी लगाया जा रहा है, एक छोटा सा कंफ्यूजन ये है बलूनी जी कि अभी विधानसभा को भंग नहीं किया गया है, निलंबित रखा गया है, तो क्या ये आपके पक्ष में बात नहीं जाती है? और उससे पहले बलूनी जी ये बताइए कि अब आप क्या करेंगे, सरकार बनाएंगे या चुनाव में जाएंगे? देखिए शाहिद भाई, अगर सबसे पहले तो अभी उत्तराखंड प्रदेश के कांग्रेस के अध्यक्ष कह रहे हैं कि इसके लिए मोदी जी जिम्मेवार हैं। भाई, अगर आप अपना बजट विधानसभा में पास नहीं कर पाते तो इसकी जिम्मेदारी हमारी है क्या? अगर आपके 9 विधायक, जिसमें आपके पूर्व मुख्यमंत्री, आपके कैबिनेट मंत्री के रैंक के विधायक अगर आपकी सरकार के साथ नहीं है तो हमारी जिम्मेवारी है क्या? क्या किशोर भाई आप ये चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी आपको विधानसभा में जाके आपका समर्थन करे? किस तरह की बात कर रहे हैं? देखिए, मैं शाहिद भाई कहना चाहता हूं कि उत्तराखंड के जो पहाड़ के लोग हैं, ये अपने सीधेपन, अपनी निष्ठा और अपनी ईमानदारी के लिए जाना जाते हैं। हरीश रावत की सरकार ने, हरीश रावत के शासन ने पूरे उत्तराखंड के पहाड़ के लोगों को, पूरे उत्तराखंड वासियों को कलंकित किया है। उनके प्रमुख सचिव दिखते हैं कि पैसे मांग रहे हैं,
सारे टीवी चैनल ने देखा, सजीव प्रसारण देखा। अब तो हद हो गई कि मुख्यमंत्री भ्रष्टाचार करते हुए दिख रहे हैं। क्या उत्तराखंड की हालत कर दिया आप लोगों ने। किशोर जी, आप लोगों को तो बहुत पहले छोड़ देना चाहिए था उत्तराखंड। पहाड़ को आपने बदनाम किया आप लोगों ने। और मैं कहना चाहता हूं कि जिस तरीके की आपने सरकार चलाई, नहीं किशोर भाई, मैं आपके बीच में नहीं बोला था। नहीं, इधर उधर की बात मत करो। आपके मुख्यमंत्री खरीद फरोख्त करते हुए 2 दिन पहले दिख रहे। हमारी जिम्मेवारी है क्या? ये मोदी जी की जिम्मेवारी थी क्या? आपके मुख्यमंत्री भ्रष्टाचार करते हुए टीवी पे दिख रहे हैं, ये हमारी देन है क्या? ये आप अपने विधायकों को नहीं संभाल पाते, अपना बजट पास नहीं कर पाते, तो आपकी सरकार तो 18 तारीख को समाप्त हो चुकी थी। आप कहां की बात कर रहे हैं? 18 तारीख को आपकी सरकार, संवैधानिक संकट पैदा हो चुका था और बजट गिर चुका था। उसी दिन हरीश रावत जी को अपना इस्तीफा दे देना चाहिए था, लेकिन नहीं, भ्रष्टाचार करना था, विधायकों के साथ खरीद फरोख्त करनी थी। जरूर कर रहे थे जी। बलूनी जी, किशोर जी, आप ही को बलूनी जी के तमाम सवालों का जवाब देना है, लेकिन हम शामिल कर लेते हैं कुंवर प्रणव चैंपियन जी को भी इस वक्त। ऐसा क्या हो गया था कुंवर साहब कि आप इतना नाराज हो गए अपने ही मुख्यमंत्री से, अपनी ही पार्टी से, कि आपको ये कदम उठाना पड़ा? मान्यवर, सवाल नाराजगी का नहीं है, सवाल जनहित का है। हमारी जातीय तौर पे आदरणीय हरीश रावत जी से, आदरणीय किशोर उपाध्याय से कोई दुश्मनी नहीं, कोई नाराजगी नहीं है। लेकिन कांग्रेस पार्टी के मैनिफेस्टो को लेकर के 2012 में हम जीत के आए। सबसे पहले 2002 में हम निर्दलीय जीते, 2007 में कांग्रेस से जीते, 2012 में जीते। लेकिन जो मैंडेट हमें जनता ने दिया था, जब उस मैंडेट के विरुद्ध सरकार चलने लगी, हमने देखा जैसे मुझे माइनिंग कमीशन का अध्यक्ष बनाया गया, लेकिन एक भी फाइल मेरे पास नहीं आती थी। तमाम तरह का अवैध खनन हो रहा था। मैं हाईकमान से कहता था, वहाँ पे अपॉइंटमेंट नहीं मिलते थे। माननीय मुख्यमंत्री से निवेदन करता था, वहाँ कोई हल नहीं निकलता था। जनता मुझे बार बार कटघरे में खड़ा कर रही थी। और इस तरह का शोषण, जहाँ सैकड़ों करोड़ रुपए का घालमेल हो रहा हो और राजस्व की हानि हो रही हो, हम उसको बर्दाश्त नहीं कर सकते थे, इसलिए हमें कदम उठाना पड़ा, अन्यथा ऐसी कोई बात नहीं। मतलब आप राज्य सरकार, अपने मुख्यमंत्री, अपने राज्य के कांग्रेस अध्यक्ष उपाध्याय जी और आला कमान सभी से बात कर चुके थे, सभी को परेशानी बता चुके थे, किसी ने कुछ नहीं सुना। उपाध्याय जी, बात का जवाब दे दीजिए। आप कह रहे हैं हमने मनाने की कोशिश की, हमने बातचीत की, लेकिन ये तो आप ही के साथ ही है ना। उपाध्याय जी से बात नहीं हुई थी हमारी। उपाध्याय जी ने लेकिन कहा चैंपियन जी कि हमने बात की है, अभी कुछ देर पहले ही कहा, बलूनी जी ने भी सुना। नहीं, इस बारे में आपसे अध्यक्ष जी से बात नहीं हुई थी। हमको तो ये एहसास ही नहीं था कि इस तरह से कुछ जयचंद जो है कांग्रेस पार्टी के साथ करेंगे। मैं 2 दिन पहले विधानसभा सत्र जिस दिन शुरू हुआ, नहीं, लेकिन उपाध्याय जी अभी आपने कहा कि हमने मनाने की खूब कोशिश की। मैं बता रहा हूँ आपको। सर, लेकिन ये तो बताइए, चैंपियन जी बोल रहे हैं कि हमसे तो कोई बात ही नहीं की उपाध्याय जी ने। मैं निवेदन कर रहा हूँ आपके माध्यम से। नहीं, ये 9 विधायकों को जयचंद कह रहे हैं, तो जो भ्रष्टाचार कर रहा है मुख्यमंत्री, उसको नटवर लाल कहेंगे क्या? उसके एक दिन पहले मैं अपने बड़े भाई विजय बहुगुणा जी से मिला, उनसे सारी बातचीत हुई। उन्होंने 1-2 सुझाव मुझे दिए, वो सुझाव मैंने कहा कि जरूर हम उनको पूरा कर लेंगे। उससे पहले समन्वय समिति की बैठक हुई। ठीक है, चलिए, वो तो सब फेल हो गया, वो उसमें तो आप कामयाब उपाध्याय जी नहीं हुए। नहीं, फेल हो गया, तभी तो ये नौबत आई है सर। उन्होंने अच्छा, आप बलूनी जी ने जो बातें कही उनका आप जवाब देना चाह रहे थे, वो भी दे दीजिए। वो भी दे दीजिए, और ये बताइए कि आखिर क्यों आप नहीं मना पाए अपने ही साथियों को? बलूनी जी ने बहुत सी बातों को उठाया है, बहुत से सवाल खड़े किए हैं। मैं बलूनी जी से ये जानना चाहता हूँ, उनके तो राष्ट्रीय अध्यक्ष नोट लेते हैं पकड़े गए कैमरे में, उसके बारे में उनका क्या कहना है? अब तो ये देखिए, पुरानी बातें कर रहे हैं आप। नहीं, पुरानी बातों का क्या, उन्होंने पुरानी बातों का जिक्र किया ना, नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह। नहीं, अभी तो तुम्हारे मुख्यमंत्री पकड़े गए पैसे लेते हुए, उसके बारे में क्या रोल है? अभी आप कह रहे हो कि विधायक लोग जयचंद हैं, आपके मुख्यमंत्री नटवर लाल है क्या? आप अपने मुख्यमंत्री का नाम क्यों नहीं रखते हैं? फिनांस बिल पास हुआ है कि नहीं हुआ है, ये देखना, विधानसभा का सम्मान रखना सबका काम है। विधानसभा में जो कुछ हुआ उसके बारे में विधानसभा अध्यक्ष जी कह सकते हैं कि वो बिल पास हुआ नहीं हुआ, उसके बारे में अनिल बलूनी जी कैसे कह सकते हैं। आपने जिस तरह से, मैंने अभी अरुण जेटली जी की बात सुन रहा था, वो तो
बहुत ही कानूनविद हैं। अरे किशोर जी, पूरे देश ने देखा है, 35 लोग खिलाफ में खड़े थे, वीडियो रिकॉर्डिंग देखिए पूरे देश ने, पूरे देश ने देखा है वीडियो रिकॉर्डिंग, आपके मुख्यमंत्री के पैसे लेते हुए और आपके बजट से गिरते हुए। उनको आज आप कंधों पर लेकर के चल रहे हो। आप विधानसभा की कार्रवाई देखोगे, अखबारों को देखोगे, आपने विजय बहुगुणा जी के बारे में क्या क्या कहा है, कैंटेन साहब के बारे में क्या क्या कहा है, अलग सिंह जी के बारे में क्या क्या कहा है। आज वो सबसे पवित्र हो गए हैं और वो पवित्रता भारतीय जनता पार्टी नहीं, लेकिन उपाध्याय जी आपके अगर अपने ही लोग उनके पास जा रहे हैं तो इसमें आप दोष बीजेपी को क्यों दे रहे हैं, बलूनी जी को क्यों? नहीं, लालच की कोई सीमा नहीं होती है। वो महत्वाकांक्षाओं में और लालच में और इसमें भारतीय जनता पार्टी के बहकावे में आकर के उन्होंने उत्तराखंड का जो तो भारतीय, ठीक है किशोर जी हम कुछ देर के लिए आपको रोकना चाहेंगे। बलूनी जी सुन लीजिए कि बीजेपी ने लालच दिया है, इसका जवाब हम आपसे लेंगे और कुंवर प्रणव भी कुछ कहना चाह रहे हैं। लेकिन उत्तराखंड में कांग्रेस की सरकार के लिए मुश्किलें, राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया गया है लेकिन विधानसभा को भंग न करके निलंबित किया गया है और साथ ही साथ एक झटका और तब लगा हरीश रावत की स्टिंग वाली सीडी जब सामने आई और उसे सही भी पाया गया। अनिल बलूनी जी, हम आपके पास आए, आप पर एक आरोप लगा कि आपने 9 विधायकों को लालच दिया। क्या लालच दिया, क्यों लालच दिया, क्यों उत्तराखंड की जनता सफर करे आपकी वजह से? ये आरोप है, हम नहीं कह रहे हैं, लेकिन उससे पहले क्योंकि कुंवर प्रणव कुछ कहना चाह रहे थे, बताइए क्या कह रहे हैं चैंपियन साहब आप? जी मान्यवर, मैं कहना चाह रहा हूं कोई साक्ष्य अगर हो इनका जो आरोप लगा रहे हैं, पैसा लिया है या हमको दिया है, उसको स्पष्ट करें। माननीय मुख्यमंत्री जी ने बड़े घिनौने रूप से आज आरोप लगाया कि जसपुर, धर्मपुर, खानपुर, ये जो पुर हैं, इनके विधायकों को 25-25 करोड़ रुपया दिया गया। हमें उम्मीद नहीं थी कि इतने सीनियर आदमी जो पार्लियामेंट्री प्रैक्टिस के इतने सीनियर सीजनड आदमी है ऐसा घिनौना आरोप लगाएंगे। और साहब हम इसमें शांत बैठने वाले नहीं, हम सेक्शन 500 में डिफेमेशन सूट डालेंगे, क्रिमिनल जो सूट होता है। बहुत गलत बात है, हमने कोई ऐसी बात नहीं कही थी। और ऐसी बातें जब चैंपियन साहब इन सब चीजों से उत्तराखंड की जनता को नुकसान नहीं हो रहा, उत्तराखंड को नुकसान नहीं हो रहा है। मानवर, उत्तराखंड की जनता के हित में हमने एक क्रांति की है, क्योंकि पिछले 1.5 साल से हमारा दम घोटा जा रहा था। मान लीजिए चुनाव होता है तो और खर्चा होगा, अब केंद्र को तय करना होगा बजट किस तरह से दिया जाए, किस तरह से खर्चे चलाए जाएं। आपकी बात ऐसी लग रही है जैसे आप मुझे हंटर मारते हैं। मैंने कहा हंटर मारने की क्या बात है साहब, अवैध खनन रुकवाइए, ये शराब के जो अवैध कारोबार हो रहे हैं इनको रुकवाइए, जो माफिया एक्टिव हो रहा है इसको रोकिए। उस पर कोई ध्यान नहीं जाता था। हाईकमान से मिलने का प्रयास किया गया, अब दिल्ली में आकर के इतना तो हम पे समय नहीं है, सब 10-10 दिन यहाँ पड़े रहें। हाईकमान हमारा कोई समय हमें नहीं देता था, अपॉइंटमेंट नहीं मिलते थे, चाहे अध्यक्ष जी हों, उपाध्यक्ष जी हों। एक निराशा थी, जनता ने जिसने हमको चुन के भेजा था वो सवाल करती थी, आप क्या कर रहे हैं, आपकी सरकार है, ये अराजकता कैसे हो रही है, ये करप्शन कैसे हो रहा है, नेपोटिज्म कैसे हो रहा है। उपाध्याय जी आप सुन रहे हैं, ये आप ही के साथ ही हैं, भले ही आज आपके साथ कुंवर प्रणव नहीं हो, लेकिन ये आप ही के साथ ही हैं। बलूनी जी, लालच का आरोप आप पर है कि आपने लालच देकर कांग्रेस के विधायकों को ये सब करवाया। देखिए, पूरे देश ने देखा, सजीव प्रसारण देखा है, आपके टीवी चैनल ने भी दिखाया, आज तक ने भी दिखाया है। कौन लालच दे रहा है, कौन खरीद फरोख्त कर रहा है, कौन हॉर्स ट्रेडिंग कर रहा है, दुर्भाग्यपूर्ण है। मैंने शुरुआत में आपके यहाँ कहा कि इन्होंने पहाड़ का अपमान किया हरीश रावत ने। मुख्यमंत्री खरीद फरोख्त करते हुए टीवी पे दिख रहा है। आप देखिए, हाथ कंगन को आरती क्या, कौन खरीद फरोख्त कर रहा है टीवी पे? किशोर उपाध्याय जी, आपके मुख्यमंत्री कर रहे थे। आपको तो मैं कह रहा हूं, आप प्रदेश के अध्यक्ष हैं, कार्रवाई करनी चाहिए ऐसे मुख्यमंत्री में जो खरीद फरोख्त करता है। राहुल गांधी को भी कार्रवाई करनी चाहिए, लेकिन आपका तो इतिहास लेन देन का रहा है, आपका तो इतिहास हॉर्स ट्रेडिंग का रहा है, इसलिए आपके मुख्यमंत्री वही करते हैं। और मैं एक और सही बात भाई कहना चाहता हूं कि इनके मुख्यमंत्री ऑन कैमरा पकड़े गए हैं, और इससे पहले 4 साल से यही चल रहा था उत्तराखंड के अंदर। उनके प्रमुख सचिव पकड़े गए थे पहले आबकारी नीति में बदलाव को लेकर। तो उत्तराखंड में जिस तरह से हरीश रावत ने सरकार चलाई, जिस तरह बदनाम किया, कलंकित किया उत्तराखंड को, आज उत्तराखंड मुक्त हो गया उस कलंक से, आज कांग्रेस मुक्त उत्तराखंड हो गया है। अच्छा बलूनी जी जल्दी से चुनाव या सरकार? नहीं, देखिए सही भाई, आज एक निर्णय हुआ है, उत्तराखंड को एक मुक्ति मिली है कुशासन से।
आगे समय आएगा जिस तरह की परिस्थिति। ठीक है, अभी आप जवाब, ठीक है, परिस्थितियों के अनुसार आप फैसला करेंगे। उपाध्याय जी, आपका कदम अगला क्या होगा? और इन तमाम, क्योंकि आपके अपने साथी आपके खिलाफ, बीजेपी पर आप आरोप लगा रहे हैं, वो आपके खिलाफ, और आपकी तो सरकार चली गई, क्या नुकसान इसका उत्तराखंड की जनता को नहीं उठाना पड़ेगा? उपाध्याय जी। निश्चित रूप से इस समय 4 धाम यात्रा शुरू होने वाली है। राहुल गांधी जी के कारण जो विश्वास उत्तराखंड में उस समय केदारनाथ जब वो गए जो आया था, इस समय भयंकर सूखा पड़ा हुआ है, इस समय अर्ध कुंभ हो रहा है, और ऐसे वक्त पर भारतीय जनता पार्टी ने जो ये घिनौना अपराध किया है उसके दंड की कोई सीमा नहीं है। इस समय उन्होंने जिस तरह का टर्मोइल उत्तराखंड में किया है, अब ये मुझे बताएं अनिल बलूनी जी कि उस दिन आप 9 विधायकों को लेकर के ऐसे हवाई जहाज में जिन लोगों को संविधान की रक्षा करनी चाहिए वो जो है संविधान को तोड़ने का काम कर रहे थे। आपने संविधान की शपथ लिया, आपके मंत्री ने, एक मंत्री हवाई जहाज लेकर के आता है भारतीय जनता पार्टी के विधायकों को। अच्छा, आपने उपाध्याय जी अपने विधायकों को कहाँ रखा? जिम कॉर्बेट में क्यों रखा है? अपने विधायकों को संभाल नहीं पा रहे हैं, जिम्मेवारी हमारी कैसे है? 5 स्टार होटलों में लेकर एक बात हम भी कहना चाहेंगे, किशोर उपाध्याय जी, बलूनी जी को देना है। उपाध्याय जी, कुंवर, प्रणव जी और अनिल बलूनी जी, बहुत धन्यवाद। समय की थोड़ी सी कमी है, बहुत धन्यवाद आप तीनों का। हम होते हैं हाजिर, आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।